कक्षा 10 गणित अनसॉल्व्ड पेपर वर्ष 2025 सेट 822 बीवी पार्ट 10। क्वेश्चन नंबर 5। लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्धगोला खोद कर निकालते हुए चित्रानुसार एक खिलौना बनाया गया। ये चित्र बना, इसके अनुसार खिलौना बनाया गया है। यदि बेलन की ऊंचाई 10 सेमी है और आधार की त्रिज्या 3.5 सेमी है तो इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पाई का मान दिया 22/7। तो यहाँ लिखा हुआ है चूंकि बेलन की त्रिज्या दी गई है, बेलन की त्रिज्या दी हुई है 3.5 सेमी, ये बेलन की त्रिज्या दी गई और बेलन की ऊंचाई दी 10 सेमी तथा बेलन की ऊंचाई बराबर 10 सेमी। तो अब कह रहा है खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले तो निकालेंगे बेलन का वक्रपृष्ठ निकालेंगे। पहले तो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन के वक्रपृष्ठ का सूत्र होता है 2πRh। 2πRh लगाएंगे यहाँ से, 2 की जगह 2 लिखेंगे हम और पाई का मान लिखेंगे 22/7 गुणे r का मान 3.5 है गुणे h है 10। तो इसको हल करेंगे, हल कर ये काटेंगे इसको, 7×5 = 5 बार यहाँ जाएगा 0.5 आएगा, यहाँ 0.5। अब इसको गुणा कर देंगे हम तो ये बनेगा 22×44 गुणे 0.5 को 10 से गुणा करें तो 5 आ गया। तो 44×5 होता 220 सेमी स्क्वायर। ये वक्रपृष्ठ आया है, बेलन का वक्रपृष्ठ आया। तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ, ये आ गया। तो और 2 अर्धगोले काट के निकाले गए हैं तो लिखेंगे 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 4πr² होता है। अर्धगोले हैं तो हो जाएगा, पहले 2 लिखेंगे, 2 अर्धगोले 2 लिख देंगे ना, वो अर्धगोले को होता है 2πr²। ये हुआ तो मिला के हो गया 4πr², 4πr² बन गया। 4 का 4 लिखेंगे गुणे पाई का मान 22/7 गुणे r का मान है 3.5। 3.5 अर्धगोले की भी त्रिज्या है, वही बेलन की भी त्रिज्या है। ये हो गया 3.5 का स्क्वायर। तो हल करेंगे हम 4 गुणे 22/7 गुणे 3.5 गुणे 3.5। इनको हल करेंगे। हल करने के बाद इसका आंसर ये बनेगा, लिखेंगे 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आया, ये आएगा 154 सेमी स्क्वायर। तो लिखेंगे पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय निकलेंगे, अतः पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, पूरे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होगा, ये बराबर होगा बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस 2 अर्धगोलों का वक्रपृष्ठ, 2 अर्धगोलों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोलों का
वक्रपृष्ठ कौन सा पृष्ठ क्षेत्रफल एक ही बात है, वक्र पृष्ठ बराबर यहाँ लगाएंगे। बेलन का वक्रपृष्ठ आया था 220 सेमी स्क्वायर तथा अर्धगोलों का आया था 154 सेमी स्क्वायर। जोड़ देंगे तो आ जाएगा 374 सेमी स्क्वायर। ये हमारा आंसर लिख देंगे। अतः पूरे खिलौने का संपूर्ण खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, अतः खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 374 सेमी स्क्वायर। यही हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 का अथवा लिखा, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है। शंकु और अर्धगोले की त्रिज्याएं समान हैं तथा इनकी माप 3 सेंटीमीटर है। यदि ठोस की ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो चित्र बनाएंगे। एक अर्धगोला बनाएंगे पहले। ये अर्धगोला हुआ, ये अर्धगोला है, ये त्रिज्या है यहाँ से इस पर एक शंकु बना हुआ है। खिलौना शंक्वाकार हो गया। इसकी त्रिज्या यहाँ 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर हो गई। और ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक की पूरी ऊंचाई ये 6 सेंटीमीटर है। इस जगह तक की ऊंचाई ये त्रिज्या 3 है, तो अर्धगोले की भी त्रिज्या इतनी, ये भी 3 ही होगी। तो इसका मतलब ये पूरी 6 से इतनी 3 हम घटा देंगे तो इधर का हिस्सा हमारा बच जाएगा। ये वाला ये बचेगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का बचेगा 3 सेमी, यहाँ तक का हिस्सा। तो अब हम लिखेंगे शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन सूत्र 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये सूत्र होता है इसका। तथा अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, पूरे गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अर्धगोले को हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो पूरे ठोस के आयतन का सूत्र होगा, तो पूरे ठोस का आयतन, पूरे ठोस का आयतन बराबर होगा शंकु का आयतन, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन, ये मिला करके होगा पूरे ठोस का आयतन। तो यहाँ पर शंकु का आयतन आया है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ लिखा हुआ है, प्लस अर्धगोले का है 2/3 पाई आर क्यूब है। तो यहाँ से हमने 1/3 पाई आर स्क्वायर ले लिया कॉमन, अंदर बचा यहाँ पर h प्लस यहाँ पे 2r बचा है। तो 1/3 हमने लिखा यहाँ पर, तो इसको पाई लिखा रहने दिया। r का मान हमको पता है, r का मान 3 सेंटीमीटर है, तो यहाँ 3 का स्क्वायर लिखेंगे, गुणा करके 3 का स्क्वायर। h का मान h, ये शंकु ऊंचाई ये भी 3 है, शंकु ऊंचाई यहाँ से निकाली गई, यही h है। ये h बराबर 3 हो गया है, h बराबर 3 हो गया है, ये 3 हुआ। वो प्लस 2 लिखेंगे, गुणे r का मान रखेंगे, r का मान भी 3 ही है। ये हो गया 1/3 पाई
गुणे 3 त्रिकोण 9 हुआ याला, और ये हुआ 3 प्लस 3 दूनी 6। तो यहाँ से इसको हम हल करेंगे तो 3 त्रिकोण 9 याला हुआ, तो आया यहाँ से करके पाई हुआ, गुणे ये 3 आया, गुणे ये 6 3 9 हो गया, तो हो गया 9 त्रिक 27। 27 पाई सेमी क्यूब, आयतन है तो सेमी क्यूब में होगा, यानी घन सेमी, तो 27 पाई घन सेंटीमीटर हुआ। यही हमारा आंसर है।